प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एंट्रोपी से जुड़े हुए विभिन्न गणितीय सवाल और उससे संबंधित अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो व्याख्यान उस पर हम अपना व्याख्यान जिसका शीर्षक है एंट्रोपी से संबंधित गणितीय सवालों को हल करना, जिसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन से ऊष्मागतिक द्वितीय से इकाई द्वितीय से चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने एंट्रोपी का विभिन्न मानों का, आदर्श गैस के लिए विभिन्न मानों का हमने अलग अलग प्रक्रमों में एंट्रोपी का मानों का अध्ययन किया था, विस्तार से चर्चा की थी। हमने एंट्रोपी के मानों का समतापीय, समदाबीय, समआयतनिक विभिन्न प्रक्रमों में हमने एंट्रोपी के मानों का परिकलन किया था और उससे संबंधित गणितीय व्यंजक जो है हमने उत्पन्न किए थे। प्रिय विद्यार्थियों, उन्हीं गणितीय व्यंजकों से विभिन्न समीकरणों से जुड़े हुए अब आज हम अपना व्याख्यान जो है गणितीय सवाल से जुड़े हुए विभिन्न जो है आंकिक मानों का आज हम अध्ययन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ये रहा आपका पहला वाला सवाल जो एंट्रोपी से जुड़ा हुआ है। ये पहला वाला जो सवाल है, आदर्श गैस के 1 मोल के लिए इसके प्रारंभिक ताप एवं दाब क्रमशः 20 डिग्री सेल्सियस एवं 1 एटीएम है। अब ताप एवं दाब बढ़ा करके क्रमशः 50 डिग्री सेल्सियस एवं 8 एटीएम किया जाता है, तो एंट्रोपी का परिकलन करिए। दिया गया है Cp बराबर 5/2 R के। प्रिय विद्यार्थियों, संक्षिप्त में विगत व्याख्यानों को फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जिसमें हमने एंट्रोपी के विभिन्न प्रक्रमों में सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक समीकरण उत्पन्न की थी। उन्हीं से जुड़े हुए सवाल, गणितीय मान जो है आज हम कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। पहला सवाल ये रहा आपका एंट्रोपी से जुड़ा हुआ, जिसमें पुनः मैं इस सवाल को जो है दोहराता हूँ, गणितीय मान को दोहराता हूँ। एक आदर्श गैस के 1 मोल के लिए इसके प्रारंभिक ताप एवं दाब क्रमशः 20 डिग्री सेल्सियस एवं 1.0 एटीएम है। अब ताप एवं दाब बढ़ा करके क्रमशः 50 डिग्री सेल्सियस एवं 8 एटीएम किया जाता है, तो एंट्रोपी परिकलन का मान ज्ञात करिए। दिया है Cp बराबर 5/2 R की। प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल को जो एंट्रोपी से जुड़ा हुआ है, पहला वाला जो सवाल है, इसको हम बहुत ही सरल और सुगम तरीके से इस प्रकार से हल करते हैं। प्रश्न सवाल की शर्त के अनुसार प्रारंभिक दाब जो है P बराबर जो है 1 एटीएम है और इसका मान बढ़ा करके जो है 8 एटीएम किया जाता है, तो P1 का मान जो है 1 एटीएम होगा और आप देखेंगे दाब का मान जो है 8 एटीएम होगा। Cp का मान 5/2 R है। इसी तरह से प्रारंभिक जो ताप है आदर्श गैस के लिए वो 20 डिग्री सेल्सियस है। 273 जोड़ने के पश्चात इसका मान 293 केल्विन प्राप्त होता है। इसी तरह से T2 का मान जो है 50 डिग्री सेल्सियस है। 273 जोड़ने के पश्चात हमारे पास में 323 केल्विन प्राप्त होता है और n बराबर 1 मोल है। आप देखेंगे समीकरण नंबर जो 11 है हमारे पास में, इस समीकरण नंबर जो 11 है, इस समीकरण नंबर 11 को जो है हम यहाँ पर जो है सेलेक्ट करेंगे। इसमें इन मानों को जो है आप देखेंगे, इन मानों को जो है ये वाली चीज़ जो है n बराबर जो है 11, इस समीकरण नंबर न्यूमेरिकल जो है 1 है, इस न्यूमेरिकल नंबर 1 को आप देखेंगे ऑन सॉल्विंग इन मानों को जो है यूजिंग इक्वेशन नंबर 11, समीकरण नंबर हमारे जो 11 है, इस समीकरण नंबर 11 के इन मानों को हम इसमें रखते हैं और इन मानों को रखने पर ये वाले समीकरण जो विगत व्याख्यानों में हमने डेल एस बराबर 2.303 Cp log T2/T1 प्लस 2.303 NR log P1/P2 से ये वाले समीकरण जो मूलभूत समीकरण है जो एंट्रोपी का ताप और दाब के मध्य संबंध दर्शाती है। ताप के मान भी हमें दे रखे, दाब के मान भी हमें दे रखे हैं 2.303, ये गुणित 5/2 R के हैं। लोग आप देखेंगे यहाँ पर T2 का मान जो है हमारे पास में जो है 323 केल्विन है। 293 जो है यहाँ से लेते हैं T1 का और इसको हम हल करते हैं। हल करने के पश्चात आप देखेंगे डेल एस का मान जो प्राप्त होता है वो होता है 15.26 जूल केल्विन मोल इनवर्स, जहाँ पर ये देखेंगे R का मान जो है 8.314 जूल मोल इनवर्स होता है आदर्श गैस के लिए। प्रिय विद्यार्थियों,
सवाल नंबर 1 को मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। सवाल की शर्तों के मुताबिक P1 का मान 1 ATM है, P2 का मान 8 है, CP का मान जो है 5/2R है। और देखेंगे T1 बराबर जो है 293 है, T2 बराबर जो है 323 केल्विन है। इन समस्त मानों को विगत व्याख्यान में हमने समीकरण नंबर जो 11 जो है आयतन का एंट्रोपी का ताप और दाब के मध्य जो आवश्यक महत्वपूर्ण समीकरण उत्पन्न किया था, सैद्धांतिक समीकरण उत्पन्न किया था, इन समस्त मानों को जो है हम इस समस्त मानों को इसमें भरते हैं, हल करते हैं, तो हमारे पास में डेल एस का मान जो है 15.26 जूल केल्विन मोल इनवर्स प्राप्त होता है। यहाँ पर आदर्श गैस के लिए आर का मान जो है 8.314 जूल मोल इनवर्स होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पहला वाला जो सवाल है एंट्रोपी का था, ये दूसरा वाला जो हट करके बहुत ही जो है आप देखेंगे एक विशेष न्यूमेरिकल जो है सवाल है। यह रहा आपका दूसरा वाला सवाल जो एंट्रोपी पर आधारित है। समतापी प्रक्रम में 1 मोल आदर्श गैस को 300 केल्विन से 500 केल्विन तक गर्म किया जाता है, तो एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात करिए। दिया है CV बराबर जो है 3/2 R के दे रखा है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हट करके ये ऐसे सवाल है जो एंट्रोपी पर आधारित है और विभिन्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन विभिन्न महत्वपूर्ण सवालों को जो एंट्रोपी पर आधारित है क्रम से जो है हम जो है अपने व्याख्यानों में इन सवालों को जो हम हल करते हैं। फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। समआयतनिक प्रक्रम में 1 मोल आदर्श गैस का ताप 300 केल्विन से 500 केल्विन तक गर्म किया जाता है, तो एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात करिए। दिए CV बराबर 3/2 R के, ये सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 2 का मान आप देखेंगे यहाँ पर हल जो है इस तरह से है। इन मानों को समआयतनिक प्रक्रम है, समआयतनिक प्रक्रम है। आप देखेंगे शर्त के मुताबिक जो है समीकरण नंबर 15 विगत व्याख्यान में हमने सैद्धांतिक एंट्रोपी परिवर्तन के समआयतनिक प्रक्रम में आप देखेंगे ये चीज़ देखेंगे आप इसमें समआयतनिक प्रक्रम जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, समआयतनिक प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें आयतन का मान स्थिर होता है। जब इसको हम मूलभूत समीकरण में रखेंगे, ऐसी स्थिति में डेल एस बराबर 2.303 CV log T2/T1 के होता है। प्रिय विद्यार्थियों, शर्त के मुताबिक समआयतनिक प्रक्रम है, क्योंकि इसमें जो अधिकांश विद्यार्थी जो गलतियां करते हैं वो देखेंगे आप केल्विन जो है में दी हुई राशि, दोनों तापमान केल्विन में जुड़े दे रखे हैं, अतः इसमें जो है आपको 273 जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं परमताप के लिए। और पहले से यहाँ पर जो है T1 बराबर 300 केल्विन, T2 बराबर 500 केल्विन है। इन मानों को समीकरण नंबर आप देखेंगे 15 में भरेंगे तो 2.303 आप देखेंगे। CV बराबर जो है आप ये देखिए, इसमें CV बराबर जो है आप यहाँ पर रखेंगे, इसे प्रतिस्थापित करेंगे। CV बराबर 3/2 R के जो है ये दे रखा है यहाँ पे, और इसको हल करने पर डेल एस बराबर 6.37 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स प्राप्त होता है। ये दूसरा न्यूमेरिकल दूसरा सवाल जो है पूर्ण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला वाला सवाल ये रहा आपका जो एंट्रोपी पर आधारित है। ये है 2 मोल आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात करिए। आगे देखें, न्यूमेरिकल 3 का शेष भाग यहाँ पर है, जबकि समतापी प्रक्रम में गैस का आयतन जो है 10 लीटर से 20 लीटर बढ़ाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला वाला बहुत ही रोचक जो सवाल एंट्रोपी पर आधारित है, इसमें थोड़ा हटकर की शर्त जो है प्रक्रम के लगी हुई है, इस वजह से जो है ये विशेष सवाल बन जाता है। देखेंगे, मैं फिर से इस सवाल को दोहराता हूँ। आप देखेंगे सवाल नंबर 3, 2 मोल आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिकल का मान परिकलित करिए, जबकि शेष भाग देखेंगे समतापी प्रक्रम में गैस का आयतन 10 लीटर से 20 लीटर तक बढ़ाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका हल जो है आप देखेंगे शाम पुट पर शीर्ष पर जो है इसका हल जो है हम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर उपस्थित है। 2 मोल गैस रखा हुआ है, तो n बराबर क्या करेंगे 2 प्रतिस्थापित कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर गैस का आयतन जो है कितना से कहाँ से 10 लीटर से 20 लीटर तक बढ़ाया जा रहा है, तो V1 बराबर 10 लीटर लिखेंगे, V2 बराबर 20 लीटर लिखेंगे। चूँकि ये वाला देखेंगे आप सम आदर्श गैस के लिए, और आगे वाली जो शर्त है जबकि प्रक्रम समतापी, जब प्रक्रम समतापी ऐसी स्थिति में समतापी प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें तापमान स्थिर होता है। आप देखेंगे इस मानों को जो है शर्त से समीकरण नंबर हमारे पास में जो 12 है, इस समीकरण नंबर 12 में जो है जो हमारे पास मौजूद है ये वाला डेल एस टी बराबर 2.303 ANR log V2/V विगत व्याख्यानों में हमने समतापी प्रक्रम की शर्त के मुताबिक जो है T1 बराबर T2 की जो लिखा था। ऐसी स्थिति में जो है हमारे पास में डेल एस टी बराबर 2.303 ANR log V2/V1 क्या आता है। इन मानों को इसमें भर देंगे
2.303 2 मोल है। तो यहाँ पर लिख देंगे R का मान जो है आप देखेंगे आदर्श गैस के लिए जो है 8.314 होता है और बाकी राशियों को रख करके आप इसको हल कर लेंगे। इस प्रकार जो है आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन के विभिन्न और महत्वपूर्ण जो सवाल है हमने कक्षा में जो है हमने हल किए हैं। आने वाले इसी के साथ ही जो है आज का ये व्याख्यान जो है जो गणनात्मक मान से सवालों से जुड़ा हुआ था, एंट्रोपी परिकलन के मानों से जुड़ा हुआ था, और आने वाले व्याख्यानों में आने वाले समय में एक नया शीर्षक जो है एंट्रोपी से जुड़ा हुआ लेकर के आप सभी के सम्मुख हाजिर होंगे और उसी को जो है हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। यद्यपि इसमें जो हमने जो लिखा है एंट्रोपी आदर्श गैस के लिए ताप T, आयतन V और दाब के मध्य संबंध है, लेकिन आने वाले व्याख्यानों में इसी से जुड़ा हुआ एक रोचक विषय पर हम जो है अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आने वाले समय में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।